दुखी किसान रहेगा, आवाज दो, आवाज दो। जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति। साथियों, आज भारतीय किसान लोक शक्ति के द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी जिले व अन्य स्टेटों से भी ज्ञापन प्रेषित किया गया जिलाधिकारी के माध्यम से। आज भारतीय किसान लोक शक्ति का राष्ट्रव्यापी एक दिवसीय आंदोलन था। सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि अपने मुख्यालयों से माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित करें, तो ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें भारतीय किसान लोक शक्ति के अनुरोध पर माननीय प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री जी ने जैसे स्वामित्व योजना के तहत घरों की घरौनी बनाने का एक कानून पास किया, उसी तर्ज पर जो प्राधिकरण के गांव हैं, जो महानगरों में गांव पड़ते हैं, जो बड़े बड़े प्राधिकरणों के अंडर, उनकी सीमा के अंदर गांव आते हैं, उनमें मकानों की मकानी बनाने के लिए अनुरोध किया गया है। स्वामित्व योजना के ही समकक्ष, घरौनी के समकक्ष मकानों की मकानी बनाई जाए, क्योंकि यह कानून महानगर पर लागू नहीं था स्वामित्व योजना का, और गांव इस अधिकार से वंचित रह जाते थे। तथा आवारा पशुओं के लिए, जंगली जानवरों के लिए बीएसएफ की तर्ज पर एएसएफ का गठन करना, कृषि सुरक्षा दल का गठन करना, एमएसपी को गारंटी कानून बनाना, संपूर्ण किसान की कर्ज माफ़ी करना, बिजली के बिल जो घरेलू बिल हैं उनको कम करना, तथा 60 साल से ऊपर किसान की पेंशन, इन सभी मांगों को लेकर के आज भारतीय किसान लोक शक्ति ने संपूर्ण देश से, अन्य प्रदेशों से तथा उत्तर प्रदेश से जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करके माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन प्रेषित किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक आवाज उठाई थी भारतीय किसान लोक शक्ति ने कि जैसे खेतों की खतौनी होती है, उसी प्रकार पूरे देश में घरों की घरौनी बनाई जाए। और ये मांग पूरे हिंदुस्तान में मान भी ली गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में स्वामित्व योजना के तहत घरौनी बनाने का काम चल भी रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे जो गांव प्राधिकरणों के अंदर आ रहे हैं, वो इस कानून से वंचित रह गए, सुविधा से वंचित रह गए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया कि जी घरौनी जो महानगर के अंदर गांव आ रहे हैं, प्राधिकरण के अंदर जो गांव आ रहे हैं, उनमें घरौनी नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि ये कानून के लिए बनाया गया था। और आपके गांव महानगर के अंदर आ गए, तो उसके लिए दोबारा एक आवाज उठा रहे हैं कि अगर घरौनी नहीं बना सकते तो मकानों की मकानी बनाई जाती है। घरौनी की तर्ज पर स्वामित्व योजना के तहत जो गांव प्राधिकरणों के अंदर आ रहे हैं, उनमें अगर आप बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों का। साथियों, जैसा उठाते रहते हैं, तो इसका जो ज्ञापन तैयार है वो इस तरीके से है। भारतवर्ष को स्वतंत्रता प्राप्ति के 77 वर्ष हो चुके हैं। देश के ग्रामीण मजदूर किसान के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हो पाया है। इतना समय बीत जाने के बाद भी दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा। आवाज दो, आवाज दो। जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति।
मुझे ले नहीं जा रहे। चलो तो मैं भी आ रहा पायलट पेपर शुरू करो, एटीएम बंद करो, एटीएम बंद करो, एटीएम बंद होगा, एटीएम बंद होगा, एटीएम बंद होगा, किसान गरीबों का भत्ते बिल माफ करो, किसान गरीब ग्रामीणों का बिजली बिल माफ करो, एटीएम बंद होगा, एटीएम बंद करो, एटीएम बंद करो, एटीएम बंद करो, किसान गरीब ग्रामीणों का बिजली बिल माफ करो, किसान गरीब ग्रामीणों का बिजली बिल माफ करो, जो किसान गरीबों की समस्या हल करेगा। अरे महिला लोग इधर आ जाओ, कम से कम था। अरे घेर क्यों ले फिरोज अख्तर चौहान, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का प्रदेश महासचिव। मेरे साथ ये विक्की चौधरी, ये राष्ट्रीय महासचिव है, और जिला अध्यक्ष फिरोज मलिक। ये आपने आज ये प्रदर्शन किया है किन मुद्दों को लेकर? ये हमारी 29 सूत्री मांगे हैं, जो भारतवर्ष में इसका जो है वो 3 साल पहले भी हम लोगों की यही मांगे थी, और हमारे साथ जो है वो धोखा हुआ। सरकार ने हमसे वादे किए, 2 साल पहले वादे किए, 2 महीने का टाइम लिया था वादा पूरा करने का। 2 साल हो जाने के बाद जब हम दोबारा प्रदर्शन के लिए आए तो हमारे सामने कीलें डाल दी गई और हमारे सामने दीवारें खड़ी कर दी गई। हमारे सामने ऐसे बैरियर लगा दिए गए जो पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसी मिसाल देखने को नहीं मिलती कि किसानों के साथ इतना अत्याचार हो। गोलियां चली और हमारे साथ के जो किसान हैं वो बेचारे जो है वो शहीद भी हुए। क्या मांग किया? मांगे जो है मैंने आपको ये बात बताई, बाकी हमारे जो है फिरोज मलिक हैं जिला अध्यक्ष, ये बताएंगे आपको। बताओ। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से जिला अध्यक्ष फिरोज मलिक जी, हमारी जो मांगे हैं, हमारी एमएसपी पर जो लागू करने का वादा किया था वो अभी हमारा कोई भी बिल प्रस्ताव करने से पहले ही यानी कि इन्होंने वापस नहीं लिया है। और जो आवारा पशु हैं उसके संबंध में हमारे लिए यानी कि पहले भी ज्ञापन दिया है और गौशाला का अभी तक कोई भी रोकने का इंतज़ाम नहीं किया गया है अभी। और एक हमने ज्ञापन दिया है जो पंडित नंगला से यानी रोना झोड़ा के लिए रोड निकलता है, उस पर कुछ ज़्यादा हालत जर्जर है उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है कि उसकी मरम्मत का कार्य किया जाए। राष्ट्रीय जी जी सर अभी मैं दूंगा भाई।
मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से राष्ट्रीय महासचिव। आज का जो विषय है हमारा वो सभी फसलों को एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। दूसरा हमारा विषय है डॉक्टर स्वामीनाथन के आदेश पर जो हमारी फसलों की कीमत निर्धारण की जाए। तीसरा विषय हमारा ये है जो हमारे मजदूर किसान उनका कर्ज माफ़ किया जाए, उन्हें पेंशन दी जाए। चौथा विषय हमारा ये है कि भूमि अधिग्रहण नियम 2013 पर लागू किया जाए। मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगाई जाए। जो किसान आंदोलन में मृत हुए हैं उनके परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा भारी मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार के सदस्यों को एक नौकरी दी जाए। और हमारा सातवां विषय ये है कि बिजली की बिल को लेकर के बिजली बहुत ज़्यादा लोगों का शोषण कर रही है, बिजली बिल बढ़ चढ़ कर के आ रहे हैं। और दूसरा जो हमारा आठवां विषय ये है कि जो यहाँ मुरादाबाद में चेक इन हो रहे हैं, चेक इन के नाम पर उगाही हो रही है, लोग उससे अभी यहाँ लोगो सेट पर चेक इन हो रही थी, 2 लड़के डर के मारे बाइक से भागे और भागने के बाद में उनका एक्सीडेंट हो गया और वो ऑन स्पॉट मर गए। और हमारा नवा विषय ये है कि बिजली और कीटनाशक दवाइयाँ जो हमारी बन करके आ रही हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हल्दी मिर्च मसाला और राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। 60 और कहाँ है? 5 मांगे लिखी हैं आपने, 9 बता दी, 4 और ऐसा है।